अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान करने वाला हूँ। सबसे बड़ा मसला सुबह के टाइम घर में नाश्ता बनाने का होता है। तो आज मैं नाश्ता बनाने की ऐसी आसान सी तरकीब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान, सिंपल और चंद एक इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके घर में मौजूद होते हैं, उनसे आप अंडा पराठा बनाएंगे और इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस कि आप वाह वाह कर उठेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें हमने 1 कप आटे का लिया है और 1 कप दूध का। जितना आटा लेना है उतना ही हमने दूध लेना है। तो इसमें तकरीबन 2 छोटे छोटे टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं और थोड़ा सा धनिया है, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून के बराबर, और 4-5 हरी मिर्चें हमने ले ली हैं। इनको हमने छोटा छोटा बारीक पीस लिया है। 2 अदद अंडे लिए हैं और ये 1 अदद प्याज को बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें अब हमने कैसे मिक्स करनी है और कैसे इनका बनाना है, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे, और 2 अंडे जो हैं वो हम इस तरह बॉल में इनको इंस्टॉल कर लेंगे। ये 2 अंडे के। तो इन अंडों के बाद हम कुछ चेक करेंगे इसमें स्पाइसेस शामिल। ये 1 चम्मच है इसमें ज़ीरा और धनिया खुश्क कटा हुआ, ये 1 चम्मच हमने इसमें डाल लिया है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये आधा चम्मच चाट मसाला है। चाट मसाला से इसका मज़ा और जायका बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे 1/2 स्पून हम लाल मिर्च का। तो इसमें इतनी ही लाल मिर्च डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी का। हल्दी जितनी मर्ज़ी डाल लें, ये सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें, वरना इससे हंडिया ये जो सालन या कुछ चीज़ पराठा बनाए वो कड़वा भी हो सकता है। तो ये 1/2 टीस्पून हमने नमक का ले लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास पाउडर है ज़ीरे का, ये हमने शामिल कर दिया। तो इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे हम दड़ा मिर्च का। तो इसके बाद दड़ा मिर्च जो हमने शामिल कर दी, इसके बाद हम अपने ये वाले जो हमने काट के रखे थे वो डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे इसमें आटे का 1 कप, ये देखिए, और ये थोड़ा सा और आटा है, इतना ही हम दूध शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए, ये हमने जितना आटा लिया था उतना ही ये दूध शामिल किया। ये दूध हमारे पास जितना बाद में आटा लिया था, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास स्पाइसेस हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा आटे को हम जो है वो इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, ये इस तरह आटे का घोल जो है बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी में आपने रखना है। ये देखें, इसकी जो डो है ऐसे इसको तैयार करना। तो अब भाई हम इसमें डालेंगे, ये टमाटर थे हमारे पास 2 अदद जो हमने काट के रखे थे, ये हरी मिर्चें ये भी डाल दी हमने, और ये प्याज भी डाल दिया, और ये धनिया भी हमने इसमें डाल दिया है। जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से हमने इसमें ये सामान शामिल कर दिया और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये घी के साथ या आई के साथ इस पैन को थोड़ा सा हम चिपड़ लेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह साफ़ भी कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको लगा दिया है और अब हम इसको एक साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे ताकि नीचे की सतह बिल्कुल इसकी जो है वो साफ़ हो जाए। ये देखें, तो ये हमारा लिक्विड जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे इस डो को। ये अब हम डालेंगे इसको बिल्कुल सेंटर में और इसको हिला लेंगे अच्छी तरह। तो अब मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो ये लीजिए, हमारा पराठा ऊपर से देखें ये कलर बदल चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, आपके पास जो भी चीज़ हो वो आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके किनारों पे डालेंगे और बाकी थोड़ा इसके ऊपर चपड़ देंगे।
ऐसे हमने अच्छी तरह इसके ऊपर इस घी को लगा देना है। ये ले जी पराठा, इसको चेक करने का ये देखिए नीचे से अब पक चुका है, इसका मतलब है कि ये इसको अब पलटने के लिए काबिल है। तो अब हम इसको बड़े आराम के साथ पलटाएंगे। ले जी अब हम इसको पलटते हैं बड़े ही आराम और सुकून के साथ। तो ये हमारा जो पराठा है बिल्कुल ये देखिए कितना नीचे से बिल्कुल सही तरह पक कर तैयार हो चुका है। तो इस साइड पे हल्का हल्का था, अब हम इसको घी के साथ चपड़ देंगे। तो ये बहुत ही शानदार और आला पराठा जो हमारा ये अंडा पराठा, सिर्फ 10 मिनट में आप जितने मर्जी पराठे बना सकते हैं। तो ये हमारा पराठा अब तैयार होने के बिल्कुल करीब है। ये ले जी हमारा पराठा जो है ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम निकालते हैं प्लेट में। तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए ये हमने अंडा उठाया है और इसको ये प्लेट में हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ये अब देखें कितना प्यारा, कितना खूबसूरत और बिल्कुल गोल मटोल पराठा हमारा पककर तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे पराठे बना लेते हैं। दूसरे पराठे बनाने के बाद हम मिलते हैं। तो इसी तरह अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। तो उसमें भी हम ऐसे ही सारे के सारे में तो ले ली हमारा ये दूसरा पराठा भी पक चुका है। तो इसको इस तरफ हम ऐसे घी लगाएंगे। झटपट हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखें बिल्कुल ये देखिए जी पलट दिया हमने पराठा और देखें कितना प्यारा दूसरी तरफ से क्रिस्पी और ये लाल हो चुका है। तो ये देखिए हाथ लगाने से भी ये खुद ब खुद ही मूव हो रहा है। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह ये पक चुका है। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं हमारे रकाबी में। तो ये ले जी हमारे जो पराठे हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल ही हमारे पराठे बगैर आटा गूंदे और बगैर ही किसी मशक्क़त के हमने बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं, देखें और फुल इंजॉय करें। ये ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।